हमारे 10-20 भाई वहां पर इसी मानसिकता के पहुंचेंगे तो ये संविधान बदलने की बात कर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपको और आपके नवनियुक्त भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, जो कि आज जो समीक्षा बैठक आयोजित की गई, इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, मेन उद्देश्य हमारा ये मासिक समीक्षा बैठक होती है, वो हर महीने होती है। और इस समय आजाद समाज पार्टी की सदस्यता अभियान भी चल रहा है, उसके विषय में कुछ चर्चाएं होनी थी। उसके अलावा 29 सितंबर को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन भी होना है हरदोई में। तो उस विषय पे भी चर्चाएं हुई, किस तरीके से उन्हें बुलाया जाए, क्या तैयारियां की जाए, कैसे वही सारी रणनीति बनाई गई। आपके दाएं बाएं दो नवनियुक्त कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद हैं। जो कार्यकर्ता आपने नियुक्त किए हैं, इनको आपने किस आधार पर नियुक्त किया है? देखिए, आप अगर देख रहे होंगे तो आप भली भांति जानते होंगे, ये आईपी सिंह दोहरे हैं और इनका मैं आदर सम्मान करता हूं। जिन्हें जिला संगठन मंत्री के पद पे नियुक्त किया गया है, इनके कार्य को देखते हुए, जो इनकी रुचि है संगठन के प्रति, समाज के प्रति, उसे देखते हुए इनको इस पद पे नियुक्त किया गया है। और साथ में हमारे विमलेश कुमार जी हैं, इन्हें भी आप देख रहे हैं, जब से भाई हमसे जुड़े हैं, जहां भी कोई कार्य होता है, जहां भी जाना होता है या किसी की आवाज बुलंद करनी होती है, तो कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करते हैं। जो आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई, क्या जिले और तहसील के कार्यकर्ताओं की सहमति बराबर ली गई कि नहीं ली गई? बिल्कुल, जो भी हम लोगों ने रणनीति तैयार की थी, इसीलिए ये समीक्षा बैठक का मेन उद्देश्य यही था कि हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष और सारे तहसील अध्यक्ष, जिले के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद रहे और उन लोगों को सारे दिशा निर्देश दिए गए कि जिले में किस तरीके से कार्य करना है। और आगे 29 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनके लिए भी जो व्यवस्थाएं करनी है, उसके बारे में भी सब लोगों से सहमति ली गई। सर, एक सवाल एक और ही है। अभी कुछ दिन पहले आपका जिले में बहुत ही चर्चित चेहरा एक मीडिया के माध्यम से आया था कि सुकमा में एक दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उसकी मौत हुई। उस मामले को लेकर काफी आप हाईलाइट रहे हैं, उस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मैं पूर्णतया तो जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार की जानकारी के अनुसार मुझे सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा उससे काफी दिनों से संबंध बनाए जा रहे थे। उसके बाद में पीड़िता ने 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। जो लोग इस कृत्य में शामिल थे, उन लोगों ने उसको ले जाकर के निजी अस्पताल में गर्भपात कराया और उसी के चलते उसके बच्चे और उसकी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद में जैसा कि मुझे सूचना मिली थी कि उस लड़की को जेसीबी से खुदवा करके सुबह 5 बजे गड़वा दिया। जैसे ही मुझे सूचना मिली, हमारे टीम के कुछ कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे। हमने कहा जाइए देखिए, जानकारी करिए, ये कथन जो हमारे सामने आया है, ये सत्य है या असत्य है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर के वहां पे जानकारी ली और डेड बॉडी तक पहुंचे। उसके बाद में उन लोगों ने जाकर के एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद में हम लोग भी पहुंचे। रात में 8 बजे मेरी बात भी हुई थी आला अधिकारियों से। वहाँ पे सीओ, एडिशनल एसपी और एसएचओ जो उस क्षेत्र के थे, उन लोगों से भी बातचीत हुई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जिले के जो नए एसपी नीरज कुमार जादौन जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर के परिवार और पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य किया।
सर, जो आप एक संघर्ष कर रहे हैं जिले में, लगातार आप मैं देख रहा हूँ कि टीम आपकी 2-2 बजे तक वर्क करती है। क्या आपको और आपके कार्यकर्ताओं को अपने साथ कोई घटना होने की चिंता नहीं सताती है? महोदय जी, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और इसके बारे में मैं एसपी साहब से बहुत जल्द मुलाकात भी करने वाला हूँ कि क्योंकि जिस तरीके से कोई भी नहीं चाहता है कि एक गरीब किसान का बेटा जो आज पूरे हरदोई में तहलका मचा के रखा है, तो वो आगे बढ़े, कोई भी नहीं चाहता है। तो ये तो शंका है कि कभी भी मुझ पे हमला हो सकता है। तो इसी विषय में एसपी साहब से मुलाकात भी करेंगे और उनसे अपने सुरक्षा के लिए अपना जो शस्त्र लाइसेंस है उसको इशू करवाने का, जारी करवाने के लिए एक निवेदन पत्र भेजेंगे। राज्यपाल को भी भेजेंगे, राष्ट्रपति महोदय को भी भेजेंगे, डीएम और एसपी के द्वारा। और जब तक हमारा शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं होता है, तब तक के लिए हमें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि हम बेहिचक जो कृत्य समाज में हमारे हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उन लोगों की आवाज उठा सकें। और ये है कि कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ हम अपने लिए ही कर रहे हैं। इसमें पुलिस का भी सहयोग हम लोग कर रहे हैं। जो पुलिस से बातें छिपी भी होती हैं, जो प्रशासन से बातें छिपी रह जाती हैं, उन चीजों को हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पुलिस की ही मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। जो उनके संज्ञान में मामले नहीं होते हैं, उन मामलों को भी हम लोग उनकी तह तक जाकर के यहाँ के आला अधिकारियों को ज्ञात करवाते हैं कि सर यहाँ ये घटना हुई है, आप संज्ञान लीजिए। तो उसी हिसाब से मैं दे अगर मेरे नजरिए से जहां तक मैं अपनी जानकारी रखता हूं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और बाकी देखिए, हमारे लिए कोई भी हो, अगर वो अपराधी है तो वो अपराधी है। सर, आपके बढ़ते कद को देखते हुए पिछली कुछ सरकारें हैं, जैसे बसपा के कुछ पूर्व कार्यकर्ता हैं, वो भीम आर्मी और आपके पे उंगली उठाते हैं। सर, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उंगली उठा अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे अगर आप जा रहे हैं रास्ते पे, अगर आपको कोई कुत्ता आके काट ले या वो आप पे भौंकने लगे, तो आप क्या करेंगे? भौंकने लगेंगे उस पे या उसको काट लेंगे? ये बताइए। देखिए, ये चीजें हैं। लोग तो उंगलियां उठाएंगे और उठाते रहेंगे। ये इतिहास गवाह है। जो जिसके कदम भी बढ़ते हैं, उसकी लोग टांग खींचना चाहते हैं और अपने समाज के ही लोग टांग खींचना चाहते हैं। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, जो सामंतवादी मनवादी व्यवस्था कायम करने की मंशा रखने वाले लोग हैं, वो उनकी औकात नहीं है मेरे सामने आकर के बात करने। क्योंकि वो लोग दलालों और चाटुकारों की दम पे राजनीति करते हैं और मैं कोई राजनीति नहीं करता हूं। मैं सिर्फ समाज की आवाज उठाने का काम करता हूं और इसके लिए हमारी जान भी चली जाए, फिर भी हमें कोई गम नहीं है। जहां पे हमारा कार्यकर्ता पसीना बहाएगा, वहां पे करण वर्मा पासी और उसकी टीम खून बहाने का काम करेगी। सर, एक ही सवाल, बहुत जरूरी सवाल था। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था संसद भवन के बाहर। चंद्रशेखर अकेले ये कह रहे थे कि हमारी बात का समर्थन करने के लिए आज संसद में कोई बोल नहीं रहा, मुझे कोई सुनना नहीं चाहता है। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे, तो तमाम विपक्षी पार्टी, जिसको हम पीडीए कहते हैं, अखिलेश जो पीडीए का ढोल बजा रहा था, ओवैसी पीडीए का ढोल बजा रहा था। जब चंद्रशेखर शपथ ग्रहण करने गए, तब किसी ने मेज को नहीं थपथपाया। उसके बाद लगातार चंद्रशेखर पिछड़ों के, दलितों की, मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो तथाकथित पीडीए, जो संविधान की दुहाई दे रहे थे, आज अखिलेश का समर्थन करने के लिए कोई तैयार नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर भाई किसी की बदौलत संसद तक नहीं पहुंचे। वो अपने और अपने समाज की संघर्ष के बदौलत आज वो संसद में बैठे हैं। कुछ लोग होते हैं, वही कहते हैं ना कि मौका पड़ने पर गधे को बाप बनाना। तो कुछ चाटुकार लोग होते हैं, वो अपनी राजनीति
करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक मुद्दा ढूंढते हैं कि हमें कोई मुद्दा मिल जाए। अभी तक तो बहुत सारे नेता संविधान को लेकर के अपनी राजनीति कर रहे थे, लेकिन आज चंद्रशेखर भाई जब संविधान के बारे में बात करते हैं और समाज की बात करते हैं तो वो चाटुकार लोग नहीं दिखते। वो सिर्फ हमारे समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को बेचने का काम कर ये रहे बजा दो यार, तुम थोड़ी बात हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हम मंदिर में गए, मंदिर धुलवाया गया। अगर आप अंबेडकरवादी विचारधारा के हैं, जब आपको जाने से मंदिर धुलवाया जाता है तो मंदिर में करने क्या गए थे? अगर आप पहले तो आप संसद के बाहर जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था, आप संविधान की बुक लेकर के फोटो खिंचवा रहे थे। क्या सिर्फ इसीलिए? आज कल चुनाव के टाइम पे जिन लोगों के हाथ में संविधान की बुक थी, जो लोग संविधान की बुक लेकर के सम्मानित किए जाते थे, आज वो जो लोग कल संविधान की बुक लेकर के फोटो खिंचवा रहे थे, वो आज फिर मनुवाद का शिकार हो गए हैं। आज फिर वो मंदिरों में माथा टेकना शुरू कर दिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं मत जाइए, आपकी जहां श्रद्धा है जाइए, लेकिन ये फालतू का ढोंग क्यों करते हैं? आपका कहने का मतलब है जो ओवैसी है, अखिलेश यादव है, ये संविधान के नाम पे सिर्फ ढिंढोरा पीट रहा, ढोंग कर रहा है। बिल्कुल। अगर आप संविधान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो चंद्रशेखर की भाई की आवाज क्यों नहीं बनते? वो एक अकेला बंदा पूरे संसद में सीना ठोक के कहता है, और कम से कम अगर तुम नहीं बोल सकते तो कम से कम उसका समर्थन तो कर सकते हो। सर, जैसा कि मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं, तमाम कार्यकर्ता आपके साथ ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूं कि अपनी जान जोखिम पे डाल रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। मैंने ऐसे देखे कि सुकमा वाले मैटर में 2-2 बजे तक वहाँ मैंने देखा, जैसे रितेश पासी हुए, करण श्याम नागर जी हुए, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं सर।